हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी चालू है ना, इसको हरे कृष्ण। आज 5वां सेशन है। स्लो हो सकता है। वो वाली बड़ी बैग है ना, वो रख दो। तो आज 5वां सेशन सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद का अर्थ भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या है विशेष आत्मा। तो आज का 5वां सेशन है। हम ऑलरेडी 4 चीज़ों पर भक्ति के जो है अद्भुत 6 गुण में से हम 4 गुण के विषय में चर्चा कर चुके हैं। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष दुर्लभ, सुदूर, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। आज 5वां सेशन है सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो पहला जो है क्लेशाग्नि, दुखों को नाश करने की उसकी क्षमता। ये शुद्ध भक्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, साधारण भक्ति के विषय में नहीं। शुद्ध भक्ति जैसे ही प्रकट हो जाता है हृदय के अंदर। हरे कृष्ण। पीछे आवाज आ रहा है? साउंड करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़ाई दे रहा है ना सबको? हाँ? तो पहला गुण जो है भक्ति हृदय के अंदर, शुद्ध भक्ति हृदय के अंदर प्रकट होने के बाद सबसे पहला क्या नष्ट होता है? दुखों का नाश। इसलिए भक्ति को क्लेश अग्नि कहा गया। क्लेशों को अग्नि जैसा जला देता है और राख कर देता है। क्यों यहाँ पे अग्नि का शब्द इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि वो बीज से नष्ट करता है, बीज से नष्ट करता है। और फिर शुभदा मतलब मंगल प्रदान करने की उसमें क्षमता है। और मुक्ति जैसे महान, इसको भी एकदम लघु छोटा बना देता है मुक्ति को भी। और ऐसी भक्ति जो है दुर्लभ है, ऐसी भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है। और आज हम सांद्रानंद, सांद्र आनंद, समझ में आ रहा है? सांद्रानंद मतलब सांद्र आनंद, 2 शब्दों का मिश्रण है। सांद्र मतलब घना एकदम, या सघन, घन मतलब गाढ़ा। जैसे हनी होता है ना? हनी कैसे गाढ़ा होता है? मध, वैसा ऐसा आनंद जो कभी पतला नहीं होता, या मतलब हृदय के अंदर ऐसा बना रहता है। और छठवां है श्री कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति। तो आज हम सांद्रानंद विशेष आत्मा इस विषय पर चर्चा करेंगे। हरे हरे, ठीक है।
हरे कृष्ण। आप नोट कर सकते हो क्या अर्थ है। सांद्रा का अर्थ है गाढ़ा, गहन या भरा हुआ, जहाँ पे थोड़ा भी स्पेस नहीं है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे आनंद का अर्थ जो है शरीर के सुख से संबंधित नहीं है, ना ही मन के खुशी से संबंधित है। यहाँ सिर्फ आत्मा से संबंधित आनंद है, इसीलिए उसको विशेष आत्मा कहा गया। सांद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब ये विशेष रूप से सिर्फ आनंद, आत्मा का आनंद है। समझ? हम मोस्टली आनंद का व्याख्या करते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, आनंदित हूँ, मजा करता हूँ, ये whatever जो भी है, ना मन से संबंधित है और ना शरीर से संबंधित है। ये सिर्फ क्या किससे संबंधित है? आत्मा। इसीलिए उसको सांद्रानंद, ये आनंद या ये गाढ़ा आनंद विशेष रूप से आत्मा से संबंधित है, इसलिए सांद्रानंद विशेष आत्मा कहा गया। और आत्मा जो है वो भौतिक आनंद में आनंद नहीं लेता, वो सिर्फ आध्यात्मिक आनंद में ही डूबा रहता है। इसलिए कंडेंस फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, ठीक है। और ये आनंद आता कहां से? लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति कौन है? राधा। हाँ, सबको पता है यार। लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। अभी इसका प्रमाण जो है श्री राधा लादिनी शक्ति है और वो आनंद देती है, सिर्फ कृष्ण को ही नहीं, हमें भी। इसका प्रमाण जो है राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यह है। क्या है? राधिका इतने भगवान से प्रणय मतलब इतना प्रेम करती है, हाँ? और श्रीमती राधा रानी स्वरूप शक्ति है भगवान की, समझे? जिसको हम अंतरांग शक्ति कहते हैं, स्वरूप शक्ति है, हाँ? उसका नाम क्या है? लादिनी। नाम यह है, उनका नाम क्या है? लादिनी। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के प्रेम का रूपांतरण है, प्रेम का एक्सटेंशन फॉर्म है, भगवान के प्रेम का एक्सपांडेड फॉर्म राधा रानी है। इसका अर्थ है भगवान में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, समझ गए ना? एक ही है। राधा कृष्ण हयते एक ही स्वरूप, समझ गए? चैतन्य चरिता में एक ही स्वरूप है दोनों, बट फिर भी श्रीमती राधा रानी इज सुपीरियर टू कृष्ण। पहली बार शायद सुनने मिल रहा है। अभी देखो, ऐसा भी कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। हाँ? शास्त्र का प्रमाण है ये, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी शक्तिमान क्यों कहा जाता है? शक्ति अगर नहीं है तो उसको शक्तिमान कहा जाएगा? तो राधा क्या है? पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दो ही वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। ये शास्त्र का प्रमाण है, ये मेरी बात, तुम्हारी बात, किसी महान आत्माओं की बात नहीं चल रही, शास्त्र प्रमाण है ये। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। अभी कृष्ण को पूर्ण शक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि शक्ति है, इसलिए। अगर वो शक्ति ही नहीं है तो कृष्ण को क्या कहा जाता है? पूर्ण शक्तिमान कहा जाएगा? नहीं। सो विदाउट शक्ति कृष्ण इज अपूर्ण।
शक्ति के बिना कृष्ण अपूर्ण है। नाउ अभी ये बताए हु इज सुपीरियर? शक्ति। सिंपल है ना। अभी ये इसलिए सुपीरियर है, लहादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन। अभी आनंद की बात चल रही है, आज का टॉपिक आनंद की बात है। लहादिनी शक्ति कृष्ण को भी आनंद देती है या आनंद का आस्वादन कराती है। मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। साथ ही साथ लादिनर द्वारा करे भक्तेर पोषण, ये शक्ति भक्तों का भी पोषण करती है। मतलब भक्त जब आनंद हो जाते हैं तो उनका आध्यात्मिक उन्नति होने लगता है। अगर आनंद ही नहीं मिलेगा तो आध्यात्मिक उन्नति होगा नहीं। मतलब आध्यात्मिक पोषण कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। घर पे बच्चों का पोषण पालन कौन करती है? माँ करती है। समझ गया ना? करती है कि नहीं? हाँ, बाप तो काम पे जाता है, पिताजी तो काम पे जाते हैं। बच्चे का देखभाल, उनका पोषण, उनका ख्याल रखना कौन करता है? माँ करती है। यस, लहादनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, लहादिनर द्वारा करे भक्तेर पोषण। समझ में आ रहा है ना? वह लहादिनी शक्ति श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण भी करती है। किसके कृष्ण के भक्तों का पोषण भी वही करती है। मतलब या मतलब भक्तों का पोषण श्रीमती लहादिनी करती। तो हम अगर नाम बदनाम किसका होगा? अगर भक्ति में आने के बाद भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी माँ ठीक से पोषण नहीं करती होगी, ठीक से खिलाती नहीं है, ठीक से तुम्हें एटिकेट सिखाया नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बदनाम कौन होता है? तो अगर हम भक्ति में आने के बाद भी अगर आनंद के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं या उस तरह से तो मतलब राधा रानी की कृपा नहीं है क्या नहीं? हाँ, क्योंकि वही पोषण करती है भक्तों का। तो भक्ति में आने के बाद भी तुमको आनंद नहीं मिल रहा है, मतलब देयर इज समथिंग फॉल्ट, हमें फॉल्ट है, इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। फिर वो जाएगा उंगली किसके तरफ? श्रीमती राधा रानी की तरफ। आप समझ रहे हैं? भक्ति में आने के बाद क्या प्राप्त करना चाहिए? आनंद। अगर आनंद नहीं मिल रहा, हम दुखी है, अरे इतना पूजा करता हूँ, इतना ये करता हूँ, इतना नाम लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी दुखी होते हैं, तो फॉल्ट तो है कहीं, है ना? या तो माँ में या तो बच्चे। अभी ज्यादातर फॉल्ट किस में होगा? बच्चे। क्योंकि माँ तो सब कुछ अपने बच्चे पर निछावर कर देती है, बट बच्चे में फॉल्ट होना चाहिए, इसलिए उसको आनंद नहीं मिल रहा। यहाँ तो क्लियर लिखा है कि मतलब लहादिनी जो है भक्तों को पोषण करती है, भक्ति में आने के बाद पोषण करती है। अगर वो सिर्फ खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, तो शक्ति नहीं बढ़ेगा। कुछ कार्य करना चाहिए ना, फूड डाइजेस्ट होने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए कि नहीं? कार्य करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी, तो कार्य करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। हम सिर्फ माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन, माला जप करेंगे, फिर पोषण कैसे होगा? अब खा रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। माँ भी खुश नहीं होगी, बाप भी खुश नहीं होंगे, बच्चा यही करता है और कुछ करता ही नहीं। तो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होगा? पोषण होकर रहेगा। समझ गए? ये एक ही चीज़ है जिससे भक्ति में आने के बाद जब तक सेवा नहीं करते हैं भगवान की या व्हाटएवर जो भगवान से संबंधित सेवा नहीं करते, तो पोषण नहीं होगा। माँ तो खिला रही है, पिला रही है, सब संभाल रही है, पर उसकी शक्ति बढ़ नहीं रही है। हाँ?
पोषण तो वो कर रही है लेकिन हम नहीं उसको प्राप्त कर रहे, यही सिद्ध होता है। समझे? तो भक्ति में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे परो धर्म, बड़ा धर्म है भक्ति को अपनाना। यतो भक्तिर अदोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। और भक्ति कैसे करना है? अहैतुकी अप्रतिहता, बिना कुछ प्राप्ति के, मतलब अपेक्षा के, और कंटिन्यूअस। समझ, विदाउट एनी स्टॉपेज। समझ में आ रहा है? कैसी भक्ति करनी चाहिए? पोषण होने के लिए कैसी भक्ति करनी चाहिए? हाँ, बिना किसी अपेक्षा के। समझ में? बिना किसी अपेक्षा के, और वो भी कंटिन्यूअस। अप्रतिहता मतलब विदाउट ब्रेक। अहैतु की मतलब बिना किसी अपेक्षा। ऐसा करने से ही सुप्रसिद्धति, पोषण होगा। समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा भगवान की प्रेममय भक्ति सेवा को प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति सेवा निष्काम और निरंतर होनी चाहिए ताकि वह आत्मा को पूर्ण संतुष्ट कर सके। अहैतु की अप्रतिहता ही पूर्ण संतुष्ट करता है, वही आनंद देता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। हमें क्यों नहीं आनंद मिल रहा है, क्यों नहीं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अहैतु की अप्रतिहता नहीं है। हम किसी अपेक्षा रखते हैं, कुछ भक्ति में आने के बाद कुछ अपेक्षा रखते हैं, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरा ये हो, और नहीं हो रहा है तो उसमें स्टॉपेजेस भी आते हैं। अरे यार इतना करता हूँ फिर भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, फिर रुक जाता है भक्ति, फिर वापस करता है। और ऐसे ही जॉब में भी होता है। जॉब कुछ समय के लिए अच्छा होता है और कुछ दिनों के बाद वापस ठीक नहीं होता है, वापस कुछ समय के बाद ठीक होता है, वापस ठीक नहीं होता है, चढ़ उतार है। इसलिए अगर आत्मा आनंद या विशेष आत्मा, सांद्रानंद विशेष आत्मा अगर प्राप्त करना है तो अहैतु की अप्रतिहता होनी चाहिए। समझिए, ठीक है? ये मेरा नहीं, श्रीमद् भागवतम का एक प्रमाण है। ठीक है? अभी कपिल मुनि भी ये कहते हैं सताम। अभी कैसे, उदाहरण के लिए आपका माला बहुत अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आपने भक्तों का संग किया है, उनसे समझा है कि माला कैसा करना है, क्या नहीं। और कुछ समय के लिए भक्तों का संग छोड़ दो, फिर वापस क्या होता है? माला में डिस्टर्बेंस आती है, माला ठीक नहीं होने लगती है। इसीलिए कपिल मुनि कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृदकर्ण रसायन कथा। हर हमेशा कथा सुनना चाहिए भगवान का, और वो भी रसों से भरा हुआ कथा। बहुत हो गया फिलोसफी, रसों से भरा हुआ कथा सुनना चाहिए। तज्जोषणात् अशो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। पहले श्रद्धा से लेके रति मतलब भाव तक, समझे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये इस तरह से क्रम के अनुसार बढ़ता है। आप डायरेक्ट भाव पर, डायरेक्ट प्रेम पर जंप नहीं कर सकते। और वो कौन करता है? कथा करती है। हर हमेशा भगवान से संबंधित कथा, मतलब साधु संग। सताम प्रसंगान, सताम मतलब साधुओं का, समझ गए? भक्तों के संग में मेरी महिमाओं की चर्चा है, कर्णों और हृदय के लिए अमृत के समान होती है।
ऐसा संग का अभ्यास करने से मनुष्य शीघ्र ही मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और श्रद्धा, आकर्षण तथा भक्ति क्रमशः जागृत होने लगती है। क्रमशः, समझ गए? स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज होगा, इसलिए कभी जंप नहीं करना है। लेकिन कंटिन्यूअस भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम हो या कुछ भी हो, ये संग करके भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में समझना अनिवार्य है। ये करने से ही ये प्राप्त होता है। आनंद आपको तब मिलेगा जब अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे। समझ गए ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। समझ गए ना? ये स्टेज जब पार करेंगे तब आनंद कैसे प्राप्त होगा? जैसे अंधकार, मतलब सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन थोड़ा अंधकार जैसे खत्म होता है तो क्या होना, थोड़ा उजाला या लालिमा आने लगती है, हाँ? फिर बाद में किरणें दिखती है, फिर बाद में सूरज प्रकट होता है। ये इस तरह से भक्तों के संग के माध्यम से होगा। पहले अंधकार नष्ट होगा, क्लेशाग्नि, ये सब जब अनर्थ निवृत्ति के बाद इस आनंद का थोड़ा शुरुआत होता है, अनुभव करना शुरुआत हो जाता है। हमारे कितने लोगों का अनर्थ बताए, कितने है? कोई अनर्थों से मैं मुक्त हो गया, निवृत्त हो गया, फिर कैसे आनंद की प्राप्ति होगी? तो हम ये जो छोटे मोटे आनंद है, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित को आनंद से बहुत आनंद में, भक्ति में आने के बाद बहुत आनंद में, बाद में कुछ दिनों के बाद कैसे हो, अरे यार थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा वो प्रॉब्लम हुआ। तो ये उस आनंद की बात नहीं हो रही, शरीर से संबंधित, मन से या आत्मा से संबंधित आनंद की बात हो रही है। अभी 3 प्रकार के आनंद है। मटेरियल हैप्पीनेस किससे प्राप्त होता है? भोगानंद। इसको भोगानंद कहा गया है। भोग करते हैं कि ना? हम सब कृष्ण है, भोग करते हैं प्रसाद। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए, कृष्ण को नहीं, मुझे चाहिए। समझ गया ना? आज पराठा बनाइए, मुझे पराठा खाना है, कृष्ण को नहीं खाना, मुझे खाना है। भोगानंद एक है, भोगानंद। दूसरा है ब्रह्मानंद, ब्रह्म में लीन होना। अरे ब्रह्मानंद सीमित है, जो दुखों से मुक्त हो जाता है या किसी डिजायर, वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वासना मतलब यहाँ सिर्फ शारीरिक वासना की बात नहीं, वासना मतलब कुछ चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, जिसके कारण दुख होता है जाने के उपरांत या नहीं प्राप्त होने से। तो डिजायर्स और मिजरीज, ये दोनों से मुक्त हो गए तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। समझिए। तीसरा है भक्ति हैप्पीनेस, दैट इज सांद्रानंद। समझ में आ रहा है? हाँ? भक्ति के आनंद को क्या कहा गया है? सांद्रानंद। ठीक है, अभी हम समझेंगे प्रमाण के माध्यम से भी इसको। पहला है भोगानंद। ये इंद्रियां अपूर्ण है, वो तो है ही, और इंद्रियां भी जो है लंबे समय तक काम नहीं करती। आंखें कुछ समय के बाद चश्मा लगने लगता है, कुछ लोगों को दिखना बंद हो जाता है, कोई लोग बुढ़ापे में चलना भी बंद कर देते हैं, चल भी नहीं सकते, पचा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कई चीज़ें होती हैं कि नहीं। तो इंद्रियां जो है वो क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, और है भी तो कैसे है? मिक्स्ड है दुखों के साथ। क्योंकि आप इंद्रियों से भोग करोगे
तो निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख थोड़े समय के लिए रहता है, बट दुख लंबे समय के लिए रहता है। आप समझ रहे हैं? शारीरिक सुख कहो या किसी चीजों की प्राप्ति कहो, ये कहो, सुख थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन जब वो उसको भोगते हैं हम, उसको भोगते हैं, फिर वो दुख में परिवर्तन होता है और वो दुख बड़े लंबे समय तक रहता है। थोड़े सुख के लिए हम रिस्क लेते हैं, ज़्यादा दुख का भोग करेंगे। थोड़े सुख के लिए लंबे समय तक दुख का भोग करेंगे, ऐसा हम लेते हैं। दुख आने के बाद पता चलता है अरे क्यों किया, क्योंकि दुख लंबा समय तक रहेगा। ये उसकी जानकारी जब आनंद का भोग करते रहते तब इतना नहीं आता है, उसकी इतनी उत्साह रहती है उसको भोगने की, देखा जाए, पर जब परिणाम हो जाता है लंबा समय तक रहता है। इसलिए इसको भोगानंद अभी यहाँ पे बता गया, यही संस्पर्शजा भोग दुख योन एवते, ये भोग करने से दुख की प्राप्ति होती है। इसका आदि भी है और अंत भी है। कौनते भगवान कह रहे भगवान अर्जुन को, आदि अंतवंत कौनते है न तेषु रमते बुद्धे। बुद्धिशाली व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता। बुद्धिशाली व्यक्ति एक अनुभव से जान लेता है, भाई ये थोड़ा सा सुख के लिए मैंने बहुत दुख भोगा है, अब ये सुख नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति उन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, इसलिए ज्ञानी मनुष्य उनमें आसक्ति नहीं रखता। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आसक्ति नहीं रखता। समझे? नीड है उतना भोग लेने का, ज्यादा नहीं। ज्यादा लेंगे तो आसक्त होने लगता है व्यक्ति। समझ में आ रहा है? ज्यादा धन कमाओगे तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई लूट के लेके जाएगा। फिर इसमें रखेंगे, उसमें रखेंगे, उसमें रखेंगे, उसमें रखेंगे, ठीक है? और फिर उससे आसक्त होने लगता है। कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं या वटेवर जो भी है, वो खराब हो जाता है या लूट जाता है या नष्ट हो जाता है, तो फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उसके अंदर आसक्ति है। तो जब ज्यादा भोग करने लगते हैं तो आसक्त होने लगता है। तो यहाँ कहा गया आसक्ति नहीं रखना है, भोग करो लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए ज्ञानी मनुष्य उनमें आसक्ति नहीं रखता। ये नहीं कहा गया भोग नहीं करता है ना। मोस्टली हम गृहस्थी है, भोग करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं रहना चाहिए कहा गया। शायद आप समझ रहे हो सब मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप बुद्धिशाली हो, समझ जाते हो। अभी प्रहलाद महाराज और भी ज्यादा गहना शब्द कहते हैं, यद मैथुनादि ग्रह में सुखम तुच्छम। स्पेशली मैथुन से प्राप्त होने वाला सब सुख जो है वो सबसे तुच्छ है। काम जीवन की तुलना उस खुजली के जैसा। अभी देखो, अभी सपोज मेरे हाथ में यहाँ पे खुजली हो रही है, तो हम खुजली करने से सुख प्राप्त होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? खुजली हो रहा है तो खुजली करते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और खुजली बंद ही नहीं हो रहा है, उसको खुजाते खुजाते जा रहा है तो खून निकलने लगता है। ये आसक्ति का दुख है। ज्यादा खुजली मत करो, उसको टॉलरेट करो, तो फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ी खुजली हुई है तो खुजाओ, फिर और भी आ रहा है तो फिर अब इसको टॉलरेट करो। फिर भाई या तो दवाखाने जाओ, कुछ बताओ या कुछ करो, उसका निवारण करो,
नहीं तो ये खुजली होते रहेगा, आपको खराब खून आने लगेगा, समझ गए ना। तो ये मैथुनादि आनंद जो है, सुख है, ये ऐसा ही है। थोड़े समय के लिए अत्य आनंद प्राप्त होता है, बाद में पछताने लगते हैं, फिर और कुछ समय जाने के बाद वापस। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, समझ गया। गृहमेदि अर्थात वे तथाकथित गृहस्थ, अभी मैं बता देता हूँ। गृहमेदि तो आप सब जानते हैं ना, क्या है गृहमेदि? हाँ, गृहमेदि एक प्रकार का गृहस्थी जीवन है। हाँ? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वो गृहस्थी बनता है, और कुछ नहीं। उसका ख्याल रखना नहीं रखना बच्चों का नहीं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही चाहिए बस। इसको गृहमेदि कहा गया। और गृहस्थी मतलब शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का, मतलब गृहस्थी जीवन का निवारण करता है। अभी ये कहा गया है ततच ब्रह्मचार्य चतुर्विधा परदारा वर्जनम नित्यम। परदारा मतलब दूसरे लड़कियों का या दूसरे स्त्री को अपनाना वर्जन है। तो ब्रह्मचार्य 4 प्रकार के हैं, ये कहा गया है। ब्रह्मचार्य 4 प्रकार के। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शादी नहीं किया है और अंतिम समय तक शादी नहीं करता है, वो ब्रह्मचारी है। बट वो मन से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर से, मन से भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। इसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है। समझना, मतलब किसी स्त्री को देखने के बाद भी कुछ ऐसे विकार उत्पन्न नहीं होते। तो और आगे कहा गया है ब्रह्मचार्य 4 स्तर के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है, ये शास्त्र कह रहे हैं। गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के हैं। कृष्ण वर्ण मतलब ब्लैक वैरायटी, सेकंड है रक्त वर्ण मतलब रेड वैरायटी, थर्ड है व्हाइट वैरायटी शुक्ल, और चौथा है निर्मल स्पॉटलेस, जिसको हम कहते हैं। स्वदाराभिगमनम कृष्ण, स्वदारा सिर्फ अपने पत्नी से ही संबंध रखता है, ये शारीरिक, वो भी ब्रह्मचारी है, लेकिन उसको कृष्ण वैरायटी कहा गया, मतलब ब्लैक वैरायटी कहा गया। दूसरा रक्त है पर्व नियम वर्जनम, मतलब मासिक पीरियड्स जब होते हैं तब नहीं करता है या संबंध नहीं रखता है, उसको कहा गया है रेड वैरायटी। कुछ लोग ऐसे समय भी करते हैं, इसलिए कृष्ण वैरायटी। नहीं, जो नहीं करता है वो है रक्त, समझ गए। स्वदाराभिगमनम कृष्णम पर्व नियम वर्जनम, पर्व मतलब महीने में जो आता है पर्व, नियम उसमें नियम पालन करता है, वर्जित करता है उस समय, तो उसको थोड़ा हायर कहा गया। ब्लैक वैरायटी से भी वो थोड़ा हायर है, रेड वैरायटी में आता है। ऋतुकालाभिगमनम, ऋतुकाल के बाद उस समय के लिए करता है, उसको है शुक्लम कहा गया। ऊर्ध्वरेतस्त्वम विमलम, सिर्फ पुत्र के उत्पत्ति के लिए ही शारीरिक संबंध रखता है, वो प्योर ब्रह्मचारी है, विमलम स्पॉटलेस ब्रह्मचारी है, और ऐसे गृहस्थी को मोक्ष मिलता है। बाकी सबको जन्म लेना पड़ेगा, समझे ना, जन्म लेना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। भक्ति कर रहा है तो वहां से भक्ति आगे बढ़ेगी, फिर वापस जन्म लेगा, भक्ति आगे बढ़ेगी, वापस जन्म लेगा, भक्ति आगे, कभी तो विमलम होगा, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है?
क्लियर? तो इसीलिए ऐसा मैथुन ग्रहमेदी जो दूसरे स्त्रियों के साथ भी संबंध रखता है वो ग्रहमेदी है, और वो बहुत बहुत आगे चलकर दुख भोगता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद भी नरक में अनेक प्रकार के दुख भोगता है। प्रहलाद महाराज ये बताते हैं। तो इसको भोगानंद कहा गया है। ये सुखम ही तुच्छम, ये सुख, ये आनंद तुच्छ है। ये सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं देता। थोड़े समय के लिए सुख देता है, लेकिन लंबे समय सुख देता है, लंबे समय के लिए दुख देता है। दूसरा है ब्रह्मानंद। इसमें शांति प्राप्त होती है क्योंकि वो दुखों से मुक्त हो जाता है और इच्छा आकांक्षा से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसको वो प्राप्त होती है। कुछ लोग सिर्फ दुखों से मुक्त होने के लिए ध्यान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अनेक प्रकार की उपासना करते हैं, और कोई इच्छा भी ना प्राप्त हो, इसलिए भी कई लोग योगाभ्यास वगैरह करते हैं, उनको ब्रह्मानंद मिलता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु एक थर्ड क्लास मुक्ति है ऐसे घोषित किए है चैतन्य चरितामृत। ब्रह्मानंद इज मुक्ति। मुक्ति 5 प्रकार के हैं। सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मैं देना चाहता हूँ, भगवान कह रहे मैं ये सारी मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त स्वीकारता नहीं है उसको। बिना मत सेवनम जना, बिना सेवा के मैं लेके क्या करूँगा वो मुक्ति। सेवा का बहुत बहुत महत्व है। सेवा के बिना भगवान का प्रेम प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, या फिर मतलब हो ही नहीं सकता प्रेम प्राप्त। सेवा से ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बिना सेवा मत जनः, मतलब प्राप्त, मतलब सेवा के बिना ये लेना ही नहीं चाहता है किसी भी। सारूप्य, मैं अपना रूप देना चाहता हूँ, मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। सामीप्य, सारिष्टि, मैं मेरे जैसा धन देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त स्वीकारता नहीं है इसको। बिना सेवा मत जना, सेवा के बिना वो लेना ही नहीं चाहता। तो ये इसकी बात तो क्या है, ये तो ब्रह्म में लीन होना मतलब सेवा पूरी तरह से नष्ट होना, अपने इंडिविजुअल को खत्म करना। जो व्यक्ति इस प्रकार आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है, वह तुरंत ही पर ब्रह्म को जान लेता है और पूर्ण तरह आनंदित हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं 18वें अध्याय में। शंकराचार्य कहते हैं आगे, प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? मुक्ता अपि लीलाया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। अपने शिष्यों को समझा रहे, भाई मुक्त सिर्फ कुछ काम की नहीं है, भगवान के लीलाओं में आनंद लो। भगवान विग्रह मतलब रूपवान है भगवान, उनके वो लीला है उनके, तो वो लीला कृत्वा भगवंत, तो भगवान का भजन कर कर इन लीला में आनंद लो। ये कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जो मुक्त आत्मा निराकार ब्रह्म की ज्योति में लीन होती है, वह भी कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित हो जाती है। इस प्रकार वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है। तो ये तुच्छ मुक्ति जो है, ऐसे मुक्ति में भगवान की लीलाओं में आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की लीला, जैसे उदाहरण के लिए सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, तो ये ब्रह्मानंद है, भक्ति आनंद है, सांद्रानंद। समय है कि मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करूँ। हम भगवान की महिमा को सुनते सुनते कभी नहीं थकते। जो लोग आध्यात्मिक रस का आस्वादन करते हैं
उनके लिए ऐसा विषय प्रत्येक क्षण और अधिक मधुर होते जाता है। हर क्षण वो मधुरता उसकी बढ़ने लगती है। ये प्रमाण है। तो आनंद जो है, सांद्रा आनंद का अर्थ है आनंद एक जगह फुल स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यूस बढ़ने लगता है, क्योंकि भगवान का सौंदर्य और भगवान का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगता है। ऐसी लीला आती है कि राधा रानी के सौंदर्य को देखकर कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है, और वो प्रेम बढ़ने से जब राधा रानी को रिस्पांस देता है, रिस्पांस देते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का सौंदर्य, राधा रानी का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जब उनका सौंदर्य बढ़ जाता है तो कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है। तो इस तरह से कंपटीशन चल रहा है और अभी तक चल रहा है। देयर इज नो फुल स्टॉप। आप समझे? तो इसको कहा गया सांद्रानंद, और वो भक्तों को भी प्राप्त होता है लहादिनी के द्वारा, और इसी से पोषण होते हैं। ब्रह्मा इसके प्रमाण देते हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, ये नंद महाराज, गो ब्रजवासी कितने भाग्यशाली है। समझ गया ना? भगवान उनके सगे संबंधी बने हैं, पुत्र बने हैं, मित्र बने हैं, सखा बने हैं, प्रीतम बने हैं। ब्रह्मा जी स्वयं के, नंद महाराज, गोपगण और ब्रजभूमि के सभी निवासी कितने महान सौभाग्यशाली है। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिट। कंटिन्यूअस हर हमेशा भगवान के आनंद, भगवान उनके साथ रहकर आनंद लूटते हैं, और भक्त भी भगवान के साथ रहकर आनंद लूटते हैं। ये चल रहा है। देयर इज नो फुल स्टॉप। इसका कंक्लूजन क्या है तीनों का? भौतिक सुख क्षीण हो जाता है क्योंकि वह अस्थाई इंद्रियों और विषय पर निर्भर है। इंद्रियां स्थायी नहीं है, समझ गए? नष्ट होने वाली, कभी ना कभी उसकी कमी होना है। जैसे आंखें कुछ समय के लिए, बाद में फिर अंधे होने लगते हैं, दिखना बंद हो जाता है, किसी का पचाना बंद हो जाता है, किसी का चलना बंद हो जाता है, किसी का सुनना बंद हो जाता है, किसी का चबाना भी बंद हो जाता है। साची बात है माता? यस। तो ये क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए आप आनंद देते हैं। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद शांतिपूर्ण होता है, परंतु अधिकांश स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें परम भगवान के साथ प्रेम में आनंद प्रदान का अभाव है। स्थिर रहता है मतलब वहां पे लिमिट है, आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां पे भगवान का अस्तित्व जो है ना, उसका लीलाओं का अभाव है वहां पे, तो कैसे आनंद मिलेगा? सांद्रानंद, किंतु भक्ति का आनंद निरंतर और अनंत रूप से बढ़ता रहता है, क्योंकि वह असीम और सर्व आकर्षित भगवान श्री कृष्ण के साथ निरंतर गहराते हुए संबंध से उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्र भक्ति के आनंद को आध्यात्मिक आनंद के ऐसे निरंतर वास्तव विस्तारशील सागर के रूप में वर्णित किया गया है, जो कभी घटता नहीं। सागर कभी घटता नहीं है। अभी देखो यहाँ पे सागर की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी से उष्ण होकर भाप बनकर बादल बन जाते हैं, है ना? बादल बन जाते हैं और दूसरी जगह जाकर बारिश गिराते हैं। यहाँ से पानी शायद थोड़ा तो कम हुआ क्या नहीं? हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो पानी आके वापस सागर में मिलता है। लेकिन जब बारिश सागर में गिर जाती है, बारिश के बूंदे जब सागर में गिर जाते हैं, तो मोतियां
बन जाती है, वो बूंद गहरे तक जाकर मोती बन जाती है। समझ गए? और स्पेशली कौन सा वो तिथि, कौन सा तिथि आ रहा है अभी? स्वाति नक्षत्र। उस समय जब बारिश गिरता है तो एक एक बूंद जो है हीरा, ऐसे मतलब बड़े बड़े वस्तु, मतलब ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें बन जाती हैं ऐसे समय जब सागर में गिर जाती है और समंदर में गिर जाती है वो बूंदें। इसलिए सागर का उपमा है, वो कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता भी है और वैल्यूएबल चीज़ें भी बनाती है। तो भगवान की लीलाएं ऐसी है। अभी कैसी है देखो क्या करता है। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु, श्रद्धान्वितो, श्रद्धापूर्वक अगर भगवान के ब्रजवासियों के साथ जो लीला हो रही है उसको, ब्रजवधू मतलब ब्रज गोपियों के साथ, विक्रीडितम ब्रजवधू फिर इदम च विष्णु, मतलब भगवान की लीला ब्रजवासियों के साथ जो है श्रद्धापूर्वक सुनोगे, अनुश्रुण्या अथ वर्णयेत्, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगती है और हमारे अंदर का रुद्र रोग अश्व, रुद्र रोग मतलब काम, कामान रुद्र रोग अश्व अपहिनुति अचिरेण धीर, धीरे धीरे हृदय का ये काम वासना की रोग नष्ट हो जाती है। स्पेशली कब? भगवान के गोपियों के साथ का लीला स्मरण करोगे या श्रवण करोगे तो। इसलिए रसमय लीला हर हमेशा सुनते रहना चाहिए। ये कैसा है? ये हायर टेस्ट है। हम मोस्टली क्या करते हैं, लोअर टेस्ट पर वर्कआउट करते हैं। मेरे हृदय के अंदर काम वासना की भावना बहुत है, झूठ बोलता हूँ, इसको किस तरह से निकाला जाए, इसके प्रयास करते हैं कि नहीं? ज़्यादातर हमारा वर्कआउट ज़्यादातर उसी में होता है कि नहीं, है ना? कैसा ये रोग मेरे हृदय के अंदर से, या मेरा झूठ बोलना, या ऐसा ठगाना, या किसी मतलब क्या बोलते हैं कूटनीति करना वगैरह मेरे में बहुत है, इसको कैसे डाला जाए? तो उसके लिए हम माला जप करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, पर उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। हायर टेस्ट पर वर्कआउट करोगे तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तुमको वहाँ पे समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको हायर टेस्ट पर वर्कआउट करना है। क्लियर हो रहा है? तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करो, भले वो गोप सखाओं के साथ हो, वात्सल्य भाव में हो, माधुर्य भाव में, किसी भी भाव में हो, उसको वो ज्यादा सुनोगे तो ये धीरे धीरे नष्ट होगा। इसलिए इसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं, इसमें समय डालना नहीं, हायर टेस्ट पर वर्कआउट हमें करना चाहिए। जो कई श्रद्धापूर्वक भगवान के वृंदावन की गोपियों के साथ उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण या वर्णन करता है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह शीघ्र ही धीर बन जाता है और हृदय के रोग काम वासना पर विजय प्राप्त करता है। ये मेरा कहना नहीं, ये तो दशम स्कंद में लिखा गया है। अरे सॉरी, ये हुई है। अभी उद्धव की इच्छा देखो, उद्धव किस लिए वृंदावन गए थे? गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे। अभी हायर टेस्ट भी कैसे प्राप्त होता है देखिए अब। उद्धव, भगवान ने कहा, भगवान जानते थे उद्धव को ये मतलब गोपियों का ज्ञान इन्हें प्राप्त हो या गोपियों का प्रेम इसे प्राप्त हो, लेकिन बहाना क्या था? उद्धव तुम जाके गोपियों को ज्ञान दे दो, मेरे अनास्त मतलब अनुपस्थिति में बहुत दुखी है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी है गोपियाँ, तुम जाके उन्हें ज्ञान दो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इस तरह से ज्ञान दो फिलोसॉफिकल। हाँ ठीक है, दे दूंगा। मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं तो समझ गया, उनके पास ज्ञान की क्या कमी है, तो गए। बहुत बड़ा संवाद है ये, समझ गया, बहुत बड़ा संवाद और बहुत अत्यंत आनंद देने वाला संवाद है उद्धव और गोपियाँ।
उद्धव ज्ञान देने जाता है, लेकिन हाँ तेरा ज्ञान रहने दे, समझ गया ना, हम जानते हैं। तो गोपियाँ सुनाने लगती है। इसका कभी हम एक स्पेशल सेमिनार्स करेंगे, उद्धव किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जब प्रेम भक्ति को लेकर जब जाते रहते हैं, शायद कृष्ण की यही इच्छा थी कि मुझे ये प्राप्त हो, या मैं देने जा रहा था, मेरे को तो कहा गया था देने जाओ, लेकिन मैं कुछ लेके आ रहा हूँ मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। तो रास्ते में सोचने लगते हैं कि इनके जैसा प्रेम तो मैंने कभी देखा नहीं, समझे, इनके जैसा प्रेम नहीं देखा। और उद्धव यहाँ पे जाते जाते ये सोच रहे मेरे को भगवान भी नहीं चाहिए, मेरे को कृष्ण भी नहीं चाहिए, लेकिन गोपियों जैसा प्रेम चाहिए। तो एक बार वापस आते हैं और गोपियों को कहते हैं कि मुझे इस प्रेम के कॉलेज में एडमिशन लेना है। आई वॉन्ट टू बिकम योर स्टूडेंट, ललिता और विशाखा को कहते हैं ये, समझ गया ना। तो तब गोपियां कहते हैं पहले इंटरव्यू होगा, तो पास हो जाएंगे तो फिर एडमिशन दे देंगे, पास हो जाओगे तो एडमिशन दे देंगे। हाँ बोलिए क्या है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोलते हैं, गोपियां कहती है, मतलब ललिता और विशाखा कहती है, कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो फिर आप योग्य होंगे। तो बोलते हैं कि भंवरा जो है कमल पर जाकर या फूलों पर जाकर रस लेता है और चला जाता है, और उस फूल के विषय में सोचता ही नहीं, वापस आता तक भी नहीं, समझ गया ना, वापस आता तक भी नहीं। देखने के लिए मैं जहाँ से इतना आस्वादन किया रसों का, हाँ, और जाके देखे कि जो मुझे आस्वादन दिया है या करवाने के लिए ये किया है, तो उसका स्वास्थ्य कैसा है क्या नहीं, आता तक भी नहीं है। इसका कारण बता दें। दूसरा, स्टूडेंट जो है, अभी वो स्टूडेंट बनने के लिए आया है, तो अभी ये भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट के विषय में एग्जाम्पल देना जरूरी, कि विद्यार्थी स्कूल में एडमिशन तो लेता है, सीखता है, जाकर नौकरी करता है, ब्याह करता है, सब कुछ करता है, लेकिन टीचर कैसा है मेरा ये देखने के लिए कभी आता तक भी नहीं। कितने लोग गए हैं, आप अपना अनुभव बताओ, स्कूल में गए हो आप, सीखे हैं, हाँ, कॉलेज में गए, फिर नौकरी किए, स्कूल में कब गए, सर आप कैसे हो, मेरे घर के पास मेरे गए, कभी कभी तो चले गए एक आध बार, जनरली जाते ही नहीं है ना। आप सब लोग स्कूल गए होंगे, कभी गए जाकर मिले एक हाथ दुक्का, हाँ? स्टूडेंट आता नहीं है, ये उनका प्रश्न है, समझ लीजिए। उसी तरह से कृष्ण ने तो हमारे से रस का आस्वादन किया, गया, लेकिन आया नहीं। हम जानते हैं जितना हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण भी हमें उतना ही प्रेम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आता हूं बोलकर आए नहीं है, क्यों? तो उद्धव सर खुजाने लगते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सो नो एडमिशन, यू कैन नॉट बिकम अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी नहीं बन सकते। तो फिर थोड़े संकोच हो जाते हैं। फिर और भी बुद्धिशाली है उद्धव, बृहस्पति के शिष्य है, वो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट नहीं तो नहीं, एक प्यून बोलकर रख लो, गिलास पानी ला के दूंगा, तुम्हारा क्लासरूम साफ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब इसके भी योग्य तुम नहीं हो। अब सोचो उद्धव करे क्या? उद्धव निकलने लगते, बड़ी चिंता हो जाती है। उस समय मैं कृष्ण को भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रेम चाहिए, क्या करना होगा? तब जाके ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल अगर प्राप्त होगा तो मुझे वो प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए उद्धव
जहाँ पे गोपियाँ फूल छूते हैं भगवान के, वहाँ पे घास बनकर जन्म लिए हैं। समझ गए ना? कुसुम सरोवर के पास जाओ, कुसुम सरोवर और उद्धव कुंड के बीच में बहुत सुंदर बाग है, वहाँ पे फूल रहते हैं। अभी आई डोंट नो अभी क्या है उसकी स्थिति, बट वहाँ पे उद्धव घास बनकर होते हैं। वहाँ पे गोपियाँ फूल चुनने के लिए आती है और उसके ऊपर उस घास पर चरण धूल प्राप्त होते हैं। समझे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये कहते तृणादपि सुनिचेन करोड़पि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तन सदा है। समझे? भगवान के नाम का शुद्ध भाव से अगर जप करना है तो ये भाव होना जरूरी है, तृण से भी अधिक विनम्र और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु, दूसरों को सम्मान देना और मान की अपेक्षा न करना, इससे तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। समझे? तो ये है वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक संबंधियों का संग त्याग दिया था। तो ऐसा प्रेम की बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रेम कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना। तो उद्धव तो भगवान को भी काउंसिल करते हैं। समझ गए ना? कृष्ण इज काउंसिली ऑफ उद्धव, कृष्णा इज काउंसिली ऑफ उद्धव एंड उद्धव इज काउंसलर ऑफ कृष्ण। समझ गए? तो ये नहीं चाहिए मुझे। समझ गए? वो ज़्यादा सोचते भगवान ने देखो क्या मतलब क्या सिखाने के लिए मेरे को भेजे और क्या मतलब क्या देना, ये मतलब किसी न किसी बहाना ढूंढा, जा उद्धव तू ये सीख ले। और मैं बड़े मान से गया, वाह नाउ आई एम गोइंग टू टीच गोपीज, 1000 गोपियों को मैं सिखाऊंगा, कितना बड़ा सुपर मास्टर बनूंगा मैं। बट आए शिष्य बन गए, शिष्य भी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण स्वयं भी कहते हैं, हे निष्कलंक गोपियाँ, देखो यहाँ कृष्ण बिक गए हैं, मैं तुम्हारे प्रति अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हूँ, चाहे मुझे देवताओं के समान दीर्घ आयु ही क्यों ना मिल जाए। तुमने मेरे लिए अपने घर परिवार के अत्यंत कठिन बंधनों को तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे अपने ही पुण्य कर्म तुम्हारे लिए फल स्वरूप है। मतलब जो तुम्हारे हृदय में जो मेरे लिए प्रेम प्राप्त हुआ है ना, यही उसका फल है। मेरे लिए मतलब भगवान के लिए तुम्हारे हृदय में जो मतलब मेरे लिए जो तुम्हारे हृदय में प्रेम प्राप्त हुआ है, जो सब कुछ छोड़कर आप आती हो मुझे प्रसन्न करने के लिए, यही उसका फल है। सो फल भी और कार्य भी एक ही है। यहाँ भगवान के लिए छोड़ के आना ही फल है, सब कुछ त्यागना ही फल है। अभी लक्ष्मी जी भी वृंदावन में भगवान के लीलाओं का दर्शन या उस लीला में सहभाग लेने के लिए कई लंबे समय से प्रयास कर रही है, तपस्या कर रही है। समझ गए ना? वृंदावन में एक बार कृष्ण आके पूछते हैं, लक्ष्मी तुम क्यों तपस्या कर रही हो? कृष्ण स्वयं आते हैं, क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हो तुम, मेरा नाम क्यों ले रही हो, मेरा स्मरण क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि मुझे आपके रासलीला में भाग लेना है। वो इसलिए तो रासलीला में तो वही भाग ले सकते हैं, आप अपने पति को त्याग सकती हो? कैसे त्याग सकती हो? तो ठीक है तपस्या करो। समझ रहे? ये बात है। तो गोपियां अपने पतियों को, बच्चों को, सब घर वीर सब त्याग कर आए थे, इसलिए उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। और वो प्रेम भगवान को खरीद लिया, इसलिए वो कह रहे मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। तो ये साधना से आती है, ये सांद्रा, ये आनंद जो है ना, साधना से आती है। नाम जप हृदय को शुद्ध करता है। साधना जो है सिर्फ
मतलब अंधेरे को नष्ट करने के लिए, जैसे मतलब सुबह होता है, अभी सूर्योदय का भी उदय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्रकाश ऐसा फैलता है ना, केसरी रंग का प्रकाश फैलता है, लगता है कि अभी सुबह सूर्योदय होगा। समझ गए? ये साधना से ये हृदय जो अंधकार हृदय है, अनेक वासनाओं से भरा हुआ हृदय शुद्ध होने लगता है। फिर भाव से आनंद की किरणें हृदय के अंदर आ जाती है और प्रेम में पूर्ण सूरज निकल आता है। तो ये है वो आनंद चिन्मय रस प्रथम भाविताभिस। ये श्लोक हम जानते हैं, ब्रह्म संहिता में है। मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ, जो अपने निज धाम गोलोक में श्रीमती राधा के साथ निवास करते हैं। श्री राधा उनकी ही आध्यात्मिक स्वरूप के समान है और आह्लादिनी शक्ति की साक्षात मूर्ति है, जो 64 कलाओं से युक्त है। भगवान में भी 64 कला है और वो श्रीमती राधा रानी में भी 64 कला है। यानी दोनों अलग अलग है, बट फिर भी एक दूसरे को आनंद देने के लिए वो कला है। वे अपनी सखियों के साथ विराजमान है, जो उनके स्वरूप की ही विस्तार रूप है और जो भगवान के नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण और जीवंत है। सखियां और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। समझ गया? कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। कांता मतलब राधा, मैंने लास्ट समय समझाया, राधा कांत किसको कहते हैं हम? कृष्ण को कहते हैं। और कृष्ण कांत किसको कहते हैं? राधा को कहते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम होने के कारण हम कांत कहते हैं, कांता। समझ गए? तो कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार के कांता गण हम देखेंगे। एक आ जा रहा है, एक लक्ष्मी गण, दूसरा जो है पूरे महिषी गण, मतलब द्वारका के पत्नियां। तीसरा है व्रजांगन गण, कांता गण सार, व्रज के गोपियां। ये तीनों जो विस्तार है, ये श्रीमती राधा रानी उसका क्या है? मूल स्रोत है। श्रीमती राधा रानी इसका मूल स्रोत है। तो कृष्ण अवतारी, कृष्ण जैसे करे अवतार, जब भी कृष्ण अवतरित होते हैं या किसी भी रूप में, वो विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, या किसी भी रूप में जब अवतरित होते हैं, अवतारी कृष्ण ऐसे करे अवतार, स्वरूप शक्ति राधा 3 गणे करे विस्तार। तो जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में अवतरित होते हैं, वही राधा लक्ष्मी बन जाती है। भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं तो वही राधा सीता बन जाती है। इस तरह से और सारे जो भी मतलब जितने भी पटरानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती और सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ, वो सब श्रीमती राधा रानी के दूसरे विस्तार है। एक लक्ष्मी गण, पूरे महिषी गण आर, दूसरा जो है महिषी गण। महिषी गण मतलब द्वारकापुरी के रानियां। व्रजांगन गण आर, तीसरा भी है व्रजांगन, व्रज में रहने वाले गोपियां। और ये सार है, भगवान इनको ज्यादा प्रेम करते हैं, उनसे भी, लक्ष्मियों से भी, और अपने पत्नियों से भी ज्यादा प्रेम किनको करते हैं? व्रजांगन। और राधा इनके विस्तार है। ये सभी के विस्तार श्रीमती राधा रानी है। सो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, नाम से ही, साधना से ही हम इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो गोलोक धाम से आया हुआ है। और ये राधा रानी का मंत्र है, इट इज नॉट कृष्णज मंत्र। शुरुआत में तो हम कहते हैं कृष्ण मंत्र है ये, बट है राधा रानी का, क्योंकि उसके अंदर राधा रानी का ज़्यादा नाम है। कृष्ण का 4 बार है और राम का 4 बार है, लेकिन 8 बार तो श्रीमती राधा रानी का है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम चैतन्य शिक्षाष्टकम का सेमिनार करेंगे ना, तो अब ये कैसे राधा रानी का ये है, इसका विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। तो अभी सांद्रानंद के चिन्ह जो है, सांद्रानंद जिसको प्राप्त हुआ है, या ये आत्मा का आनंद या भगवान से संबंधित आनंद जिसको प्राप्त हुआ है, तो क्या है, जब किसी को यह प्रेम मिलता है तो क्या क्या है, देखिए। अविरत सेवा प्रभाव, सेवा कभी रुकती नहीं। जिसको यह आनंद प्राप्त हुआ है, उसका पहला गुण है अविरत सेवा प्रवाह। प्रवाह मतलब जैसे नदी का प्रवाह कंटिन्यूस रहता है, कभी रुकता नहीं है, वैसे सेवा भी भक्तों में कभी रुकती नहीं। भक्त भी ऐसा कंटिन्यूस सेवा करता है। दूसरा विरह सुख, विरह में भी आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मविस्मृति, इसका बहुत विस्तार रूप से है। और भगवत वश्यता, मतलब भगवान को भी वश कर लेता है ऐसा भक्त, भगवान उनके वश हो जाते हैं। इसका बहुत विस्तार रूप से समझाया गया है, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। अविरत सेवा प्रभाव, पति पत्नी पिता और संबंधियों द्वारा रोके जाने पर भी गोपियाँ नहीं रुकी, क्योंकि उनका मन कृष्ण द्वारा हर लिया गया था। तो सेवा भी हमारी रुकती नहीं। ऐसा जब भाव उत्पन्न होता है तो समझ लेना कि कृष्ण ने मन को हर लिया है। नहीं तो सेवा में थक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ये अद्भुत आनंद है। हम इसका प्रयास करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी ये प्रेम देना भगवान के हाथ में है। हम उसकी से मतलब सेवा के माध्यम से हम इच्छा रखते हैं, लेकिन देना या नहीं देना वो भगवान के हाथ में है। कंटिन्यूअस अनस्टॉपेबल सर्विस मूड, विरह सुन। हे प्रिय, जब आप वन में जाते हो तो अपने बिना मतलब तो आपके बिना एक क्षण भी हमारे लिए युग के समान हो जाता है। जब भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं तो यहाँ गोपियाँ दूर दूर तक देखती ही रहती है, कब वापस आएंगे। तो ऐसे विरह में भी आनंद का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि विरह में और गोपियों के विरह में एक अद्भुत क्या बोलते हैं, संग है भगवान का। क्योंकि आध्यात्मिक जब स्मरण जो होता है, मतलब जब गोपियाँ कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियाँ भगवान की स्मरण करने लगती हैं। वो स्मरण में एक अद्भुत संग है, भगवान का संग है। क्योंकि उसमें आनंद ये है कि भगवान अभी आएंगे आएंगे आएंगे, आने के बाद जो आनंद मिलता है। किसी का पति बड़े लंबे समय के लिए गया है, आने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है इसलिए इस मतलब विरह में भी उनको आनंद रहता है, वो आनंद में रहते हैं। गोपी गीत में वो स्वयं गा रही है। सो वहाँ पे विरह भी एक प्रकार का रस है, समझे? विरह नीरस नहीं है, विरह रस है। आत्मविस्मृति, वापस वही गोपियाँ श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाया तो क्या हुआ, काजल ऐसे ही छोड़ा, आधा लगाया हुआ है, आधा श्रृंगार किया हुआ है, फूल बिखरे हुए हैं, चोटी बनाया रह गया, कभी पल्लू लेना रह गया, कपड़े पहनना भी रह गया। ऐसे ही भगवान के पास विस्मृत, अपने आप को भूल जाना। कंप्लीट सेल्फ फॉरगेटनेस इन लव। और यहाँ पे ये भागवतम कहता है, मैं तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता, कितने भी भले जन्म में चुका नहीं सकता, ये भगवान कहता है। तो ये इस तरह से है। सो सिम्टम्स ऑफ सांद्रन वापस मैं बता रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु
इसीलिए कहते हैं, ये हमें सिखाते हैं, आश्लिष्यवपादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु यथा तथा विदधातु लभतो मत प्राणनाथ। तुम मुझे गले लगाओ या दूर करो, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखा रहे हैं। इस प्रकार का विरह भाव भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। तो यही सांद्रानंद है, इसको सांद्रानंद कहा गया है। तो शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवय उत्तर पुण्य तीर्थे निषेवणा। भगवान के शुद्ध भक्तों के सेवा से ही ये पुण्य तीर्थ प्राप्त होता है, जो है प्रेम। इस तरह से यहाँ पे भागवतम के प्रथम इसमें कहा गया। तो हमारा रास्ता क्या है? रोज भगवान के नाम का जप करना, वो भी अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान को आनंद हो। मैं नाम लूँगा तो भगवान प्रसन्न होना चाहिए। हम नाम किस लिए लेते हैं? मैं प्रसन्न, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, इसलिए हम नाम लेते हैं। इसके लिए नाम नहीं लेना है। नाम किसके लिए लेना है? भगवान प्रसन्न, जब ऐसा होना चाहिए। और भागवत भी सुनना ध्यानपूर्वक, ऐसे नहीं कि इस कान से सुना और जैसे ही बाहर निकलेंगे रूम के, इसका पता है अरे रहने दो, वो तो रहता ही है। और वैष्णव की सेवा, ये सांदानंद कभी पतला नहीं होता, ये हर हमेशा गाढ़ा रहता है और कभी खत्म नहीं होता, जिससे कृष्ण जीत जाते हैं। तो जीत लेते हैं, मतलब कृष्ण को भी हम जीत लेते हैं, कृष्ण को वश में कर लेते हैं। ये ऐसा आनंद है, ये साधारण आनंद है। अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे श्री कृष्ण आकर्षणी चस्न, कृष्ण कैसे आकर्षित होते हैं। दिस इज द एंड कंक्लूजन। यद अत्र सौष्ठम किंचित तत् सर्व गुरु वैष्णव प्रसादात, यद असौष्ठम तत्सर्वम मम दोष एव। जो भी आपको आज के प्रेजेंटेशन में ठीक लगा है, अच्छा लगा, वो सिर्फ वैष्णव और गुरुजनों का प्रसाद है, उनकी कृपा से ही प्राप्त हुई। इसमें जो भी दोष है वो पूर्ण मेरा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हाँ, आज जो भी सुनते हो, कल सुबह जप करते समय उसका स्मरण करना चाहिए। बस उतना करो, इसलिए रोज सुनना है शाम को, और रोज जप करते समय स्मरण करना है। हाँ? मैं जप का सेमिनार कभी लूँगा तो स्मरण क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसका विस्तार रूप में बताया गया। हाँ? तो आप उतना ही पढ़ो जितना आप स्मरण कर सकती हो। ज्यादा पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज होगा लंबा। उतना ही पढ़ना चाहिए जितना मेरी बुद्धि में कैपेसिटी है, उतना पढ़ो और दूसरे दिन उतना ही स्मरण करो। जब करते समय वही स्मरण करो। या सुनो, फिर रीडिंग तो होना ही चाहिए। सुनकर रीडिंग करो ना। अभी सपोज आज एक लीला सुना है तो कल उस लीला को पढ़ो। समझ गया? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज देयर इज ना, इम्पॉसिबल डिक्शनरी में नहीं है शब्द। समझ गया ना? स्पिरिचुअल डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। आप प्रयास करोगे तो हो जाता है। समझ गया ना? प्रयास करोगे तो हो जाता है। मैं बता देता हूँ प्रयास कैसा करना है। ठीक है? अरे कोई जोक चल रहा है उधर?
जय श्री प्रभुपाद की। हाँ हाँ